हेलो नमस्कार, मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 2257th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो। शो का नाम है राज की बात। विमेन ऑफ द ईयर के साथ रियली वांट टू थैंक पारिक ब्रदर जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात विमेन ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन विथ वी हर्ब्स, one of the best products of herbal products, and one of the best companies in Nagpur is We Herbs. A big thank you to Chakna East, Stylix Kitchens and Wardrobes. My venue partner is Four Seasons, one of the best furnishing stores in Nagpur at Dharampet near Traffic Park. One of the best makeup artists in the town. In Central India is Vasudha Agrawal, and most importantly, you should also like women who wear the best of clothing, because I'm sure वो गई होंगी प्री डिज़ाइन स्टूडियो ऑपोजिट लिबर्टी थिएटर। मेरी आज की जो मेहमान है ये इनकी और मेरी कहानी बड़ी पुरानी है, लेकिन वो एक मुलाकात उन्हें याद है, मैं बार बार याद करने की कोशिश कर रहा हूँ while I'm talking to you, while I'm looking at her. But one of those people to whom I think a lot of young girls, a lot of ladies look upon, because she has come on the television. She's worked on television for more than 10 years. She has done a lot of negative roles, but I've always been a very positive person. Yeah, and now is in Nagpur. She is a specialist in understanding your signature. She's a signature analyst. Please welcome my guest today, my women of the year. Please welcome Snehal Rai. Hi Snehal, how are you? Hi Raj, how are you? Good to see you. Same here, but you don't remember me. Old man, yeah. So age sometimes do matter for people, yeah, and the memory. But then it's such an honor that I'm talking to somebody to whom I've seen on television, and you've made the city proud. Yeah, you've come on the national television and done some great work. Yeah, a lot of television buffs might hate you for the kind of roles you've done, the negative shade roles you've done. These days people like negative. Yeah, okay. So, but then now you are, creating that positive impact in people's life and helping them with their signature. Yeah. Yesterday, today, and tomorrow, which is, signature astrology, is something also really helping people and making them grow. Yeah. Coming back to स्नेहल राय's journey, कहाँ से शुरू करें? बचपन से शुरू करते हैं। कहाँ की हैं, कहाँ किस स्कूल गई, क्या पढ़ाई की, क्या सपने थे? सपने बचपन से बहुत क्लियर थे कि कुछ बनना है, कुछ कर दिखाना है, एंड आई वाज एन आर्टिस्ट सिंस माय बचपन। तो शुरुआत ऐसी है कि मैं अमरावती से हूँ, और अमरावती से मैंने डांस की शिक्षा बहुत ली है, और स्कूलिंग मैंने किया है सामरा से, भवरीलाल सामरा इंग्लिश हाई स्कूल। यहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई, और भेले मैडम मेरे गुरु है, एंड उन्होंने मुझे डांस सिखाया, और उसके बाद मुझे एक के बाद 400 वर्ड्स मिले इन डांस। यस, एंड देन आई वाज देयर इन बूगी वूगी। उस वक्त बूगी वूगी आता था, और वहां पर भी हम विनर थे। एंड फ्रॉम देयर दैट जर्नी स्टार्टेड एज एन आर्टिस्ट एक्चुअली। सो मम्मा बीइंग मम्मा, शी सेड कि पहले पढ़ाई और उसके बाद आपको जो बनना है बनो। तो जहन में वो लेकर पहले हमने पढ़ाई पूरी कर ली, लेकिन दिमाग में तो फितूर हमेशा से आर्टिस्ट बनने का ही था। सो आई वेंट इनटू फेमिना मिस इंडिया, देन एंकरिंग स्टार्ट किया। एंकरिंग में बाय गॉड्स ग्रेस आई कैन से कि ऐसे कोई आर्टिस्ट नहीं है, आज से 10 साल पहले आई कैन से, जो भी आर्टिस्ट है, हमारे आमिर खान साहब हो गए। सो आई वर्क विद ऑलमोस्ट एवरीबडी, और तकरीबन 50,000 1 लाख क्राउड तक के मैंने हैंडल किया है, एंड नॉट जस्ट इन नागपुर और इन मुंबई, इट वाज ऑन पैन इंडिया लेवल। और ये सब जब मैंने किया, उसके बाद किसी ने कहा कि तुम इतनी मेहनत करती हो, इतने घंटे एंकरिंग करती हो, और उसके बाद एक अमाउंट मिलता है, ऐसा क्यों ना हो कि तुम जो भी काम कर रही हो, तुम जब शो करो तो उस शो में आधे घंटे के लिए आओ, वेव करो, और उतनी ही शोहरत लेके जाओ, जिसे हम कहते हैं एक्टर।
एक्टर क्यों नहीं बनती हो? एंड आई थॉट व्हाई नॉट, क्योंकि बचपन में मैंने थिएटर किया था और मुझे उसमें भी नेशनल अवार्ड मिला था. सो आई जस्ट थॉट लेट्स गिव इट अ ट्राई. और मैंने एक्टिंग स्टार्ट किया. एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट राज, मैंने स्ट्रगल नहीं किया था एक्टिंग में. बाय गॉड्स ग्रेस मैंने एक्टर प्रिपेयर किया फ्रॉम अनुपम खेर. एंड वहाँ के बाद हार्डली 1-2 बार ही ऑडिशंस दिए एंड आई वाज सिलेक्टेड फॉर जी सिने स्टार्स की खोज. आई वाज इन टॉप 5 और उसके बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे वॉलंटरीली एग्जिट करना पड़ा. एंड लेटर आफ्टर दैट शोज मिलते गए और चीजें होती गई एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री. सो जो मेरे फेमस शोज थे उसमें से एक है इश्का रंग सफेद, द सेकंड वन इज नागिन, द थर्ड वन आई कैन से परफेक्ट पति विद द लेजेंडरी एक्ट्रेस जयाप्रदा, एंड सो ऑन. बहुत सारे शोज हुए. इन टोटल आई कैन से अराउंड 10 to 12 शोज किए हैं. एंड हाँ 100-150 आई कैन से मैंने काउंट नहीं किया है बट अ गुड अमाउंट ऑफ एड्स मैंने किए हैं. और हाल ही में मैं मिसेस इंडिया वर्ल्ड के लिए गई थी एंड वहां पर भी बियॉन्ड डिजिटल का किताब जीत के आई हूँ. दैट वाज इन श्रीलंका. सो दिस इज माय आर्टिस्टिक लाइफ. इन सब में आई थिंक यू मस्ट बी कीन टू नो अबाउट समथिंग एल्स टू. तो आप सवाल पूछिए फिर मैं आपको जवाब दूंगी. नहीं, लेकिन ये जो जर्नी है फ्रॉम होस्टिंग 3 Idiots का फिल्म प्रमोशन to working with legendary stars Jayaprada, and from there going to Mrs. World competition, becoming a part of the pageant, winning titles. ये सब के बीच में ये रुझान सिग्नेचर एनालिसिस्ट का काम करना या एस्ट्रोलॉजी की तरफ एक रुझान होना, या ये पूरे इसमें कब कहाँ कैसे क्या हुआ जिससे आपका रुझान उस तरफ मुड़ा? That's the question I was looking for. Thank you so much for asking me that question. Thank you so much for telling me my questions are good. Yeah. Good. Yeah. Okay, so the thing is, बचपन में मुझे खुद को बहुत ज्यादा ना फील होता था कि ये लाइफ, पास्ट लाइफ, ये क्वेश्चंस आते थे. ये सब क्या है? बिकॉज कुछ तो है जो हमें नहीं पता, जो हमारे बियॉन्ड है. और हम साइंस के नाम पे हमेशा लॉजिक और इलॉजिकल चीजें सोचते हैं. बट देयर आर थिंग्स विच पीपल डोंट अंडरस्टैंड एंड उसे वो लोग इल्यूजनरी या आप डिल्यूजन में हो ऐसा कह के छोड़ देते हैं. बिकॉज साइंस का बेस नहीं है उसे. तो यही बचपन से सवाल मेरे अंदर थे एंड आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स राज. और जब मैंने ये बुक्स पढ़ना शुरू किया तो मेरा इंटरेस्ट और बढ़ते गया. ये बुक्स मुझे याद नहीं है मैंने कितनी पढ़ी है, मतलब पढ़ती गई. मैंने राहु, केतु, बुध, शनि, शुक्र जितना पढ़ सकती थी, जितना समझ सकती थी कोशिश की. बट इन माय ओन ओपिनियन मैं सेटिस्फाइड नहीं थी इन सवालों के जवाब से जो उन बुक्स में लिखे थे. क्योंकि कोई भी बुक आपको एक्यूरेट जवाब नहीं दे पा रही थी, एटलीस्ट मैंने जो पढ़ी है उनमें से. एंड ऑनेस्टली उसके बाद मैंने ये प्रैक्टिस ऑलमोस्ट 3-4 साल रखी. एंड एक टाइम आया जब मुझे रियलाइज हुआ कि सिग्नेचर के थ्रू हम किसी का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जान सकते हैं. ये मुझे रियलाइजेशन बहुत पहले आ गया और इसके ऊपर मैंने काम करना शुरू किया. बिकॉज सिग्नेचर इज समथिंग एंड आई ट्रूली बिलीव इन इट एंड आई एम कंप्लीटली कॉन्फिडेंट अबाउट इट एक्चुअली. कि आपकी सिग्नेचर आपका मैनिफेस्टेशन है. आप यूनिवर्स में क्या सिग्नल दे रहे हो सिग्नेचर के थ्रू, वही यूनिवर्स आपको रिटर्न में देती है. इसीलिए तो जब मैं आपकी सिग्नेचर पढ़ती हूँ मैं आपको आपका पास्ट और प्रेजेंट बहुत अच्छी से प्रिसाइजली बताने की पूरी कोशिश करती हूँ. और उसी के बाद देन आई स्पीक अबाउट फ्यूचर सो दैट पहले वो ट्रस्ट बने कि मैं आपका पास्ट एग्जैक्टली बताऊँ, आपका प्रेजेंट एग्जैक्टली बताऊँ, तभी तो आपको यकीन होगा कि एंड इवन इन फ्यूचर आई एम नॉट गोइंग टू से कि आप चांद तक जाने वाले, जो चीजें एक्चुअली करेक्ट है, जो आपकी जिंदगी में होने के फुल चांसेस है, उसी पे बात होती है. तो ये सारी चीजें सिग्नेचर के थ्रू होती है. और देखिए राजी, मेरा दावा है, हो सकता है कि मैं गलत रहूं, बट जितना मैंने नोटिस किया है पैन इंडिया लेवल पे आपको सिग्नेचर करेक्शन के लिए कई लोग मिल जाएंगे, बट सिग्नेचर से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बताने वाला शायद कोई नहीं है मेरे अलावा पूरे हिंदुस्तान में. अगर कोई है तो प्लीज मुझे करेक्ट कीजिए, बट अकॉर्डिंग टू मी नहीं है. लेकिन जब कोई सिग्नेचर करता है जी, तो उसकी सिग्नेचर में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अगर दिखती हैं तो वो ये बताती हैं कि
I'm not testing you, but you know, please test me. No, no, but no. Please, I would like to give you No, but I answers. really want to know कि you know क्या होता है उसमें ऐसा, because corrections वाले तो आपको बताते हैं कि you know आपके जो alphabets हैं वो नीचे नहीं जाने चाहिए, पर अगर किसी को J लिखना है तो वो तो नीचे जाएगा ही। अगर उसके नाम में J है तो उसको नीचे आना ही पड़ेगा, अगर उसके नाम में L है तो वो ऊपर जाएगा ही जाएगा, अगर उसके नाम में यू नो डॉट अगर उसको डालना है, I आता है तो उसको डॉट डालना ही पड़ेगा। तो ये जो यू नो अल्फाबेट्स हैं, करेक्ट, हाँ। तो अल्फाबेट्स के माध्यम से जब वो साइन करते हैं तो क्या उसमें भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो, जैसे अगर किसी का नाम अनिल है तो अगर ए है तो वो ऊपर जाता है, ए नीचे भी आता है। देखिए हर अल्फाबेट ऊपर जाता है, नीचे जाता है, जी, डॉट आता है, आगे जी, जाता है, पीछे जाता है। जी। सो ये तो होना ही है, अल्फाबेट से वो तो गेम खेलेंगे। बट हाँ। लेट मी टेल यू वन थिंग, आपका पूरा नाम मैं जान सकती हूँ राज? माय नेम इज यश राज। यशराज। वाह, यशराज, नाइस। सो यशराज नाम से शायद कई लोग हो सकते हैं, स्नेहल राय के नाम से शायद कई लोग हो सकते हैं, बट क्या सिग्नेचर सेम हो सकती है? नहीं सिग्नेचर हम सबकी यूनिक है जी। ठीक है। हम सबके जितने भी एंगल्स, कर्व्स, मूव्स, प्रेशर जो कागज पे हम देते हैं वो यूनिक है, और उसी से मैं आपकी जिंदगी आपको बताती हूँ, क्योंकि दैट इज व्हाट यू आर डिजाइनिंग फॉर योर लाइफ। राइट। ओके, एंड अगेन देयर आर एंगल्स इन विच पीपल गिव देयर सिग्नेचर्स। किसी की लिटरली ऐसी होती है राज, किसी की ऐसी होती है, किसी की ऐसी, किसी की, हर चीज का एक मीनिंग है। जो भी सिग्नेचर्स है ना, उन सबका एक मीनिंग है। नाम सेम हो सकता है, लेकिन उनके एंगल्स, मूव्स, प्रेशर, कर्व्स, उनके वे ऑफ गिविंग दैट स्ट्रोक would be always different from one to another. That stroke, that angle, and those moves, that pressure gives me exact value of their life. Give me exact, power to give that prediction for you. कि आपका पास्ट क्या था, आपका प्रेजेंट क्या है, या आपका फ्यूचर में क्या प्रेडिक्ट उसमें से कर सकती हूँ, ये आपकी एग्जैक्ट सिग्नेचर बताती है। और मैं जब भी किसी से सिग्नेचर मांगती हूँ, मैं तकरीबन इस साइज में मांगती हूँ, ताकि मुझे वो कंप्लीटली बड़े इसमें दिखाई दे क्लियरली कि क्या क्या नुआंसेस वो सिग्नेचर के अंदर किए गए हैं। एक सिंपल स्ट्रोक में एक डॉट भी अगर आ गया, इट गिव्स अ डिफरेंट इंप्रेशन ऑफ दैट पर्सन, गुड और बैड, वो डिपेंड करता है एंगल पे, प्रेशर पे। सो आई कांट से कि किसी का जी ऐसा नीचे से बहुत बड़ा है तो उसकी लाइफ में बुराई होगा या अच्छा ही होगा। आपकी कौन से एंगल पे वो जी निकाला गया है, और शुरुआत में निकाला गया है कि अंत में कि बीच में, हर चीज की अलग मीनिंग है। और ये पढ़ने के लिए मैंने 18 साल लगाए हैं। मेरे थीसिस अभी मैं लिख रही हूँ उसी बारे में। बट अगेन मेरी कोशिश है कि मैं ये सारी चीजें तब दुनिया में आउट करूँ, मेरे थीसिस, जब मैं कंप्लीटली 100% वो थीसिस पे कॉन्फिडेंट रहूँ कि एक एक चीज, क्योंकि मैं तो समझ गई हूँ, लेकिन उसे लिखना, उसे लोगों तक समझाना, वो थोड़ा मुश्किल है। एस्ट्रोलॉजी में जब पत्रिका देखी जाती है, कहीं अगर दोष है तो उसके ऊपर में उपाय बताए जाते हैं। करेक्ट। न्यूमरोलॉजी में अगर यू नो या फिर टैरो कार्ड रीडिंग में अगर कोई प्रिडिक्शन होता है तो उसके आधार पर उसे कुछ ना कुछ करने पहनने दिया जाता है, क्रिस्टल पहनने दिए जाते हैं। सिग्नेचर एनालिसिस्ट होकर जब आप किसी सिग्नेचर में दोष देखती हैं या कुछ एक ऐसी चीज देखती हैं जो करेक्ट की जा सकती है, तो क्या आप सिग्नेचर बदलने बोलती हैं या फिर उसका भी कुछ मैं नॉर्मली मैं आपको एक शॉर्ट में चीज बताती हूँ, क्योंकि हम अगर उसके डेप्थ में जाएंगे तो वो चीजें इतनी है कि दिन से रात, रात से दिन हो जाएगा। इतना लंबा शो नहीं कर पाऊंगा मैं जी। बट मैं इन शॉर्ट आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगी। फर्स्ट, जिंदगी हमारी 3 कर्मा पे चलती है जी। एक, इस जिंदगी में हमने जो कर्मा किए वही कर्मा हमको इसी जिंदगी में भुगतना है। एक, हम सोचते कि हमने तो जिंदगी में हर चीज अच्छी की है, हमारा दिल भी साफ है, हमने हमेशा सबकी मदद की है या भलाई के बारे में सोचा है, देन हमारे साथ सही क्यों नहीं हो रहा है? तो हमारे पास्ट लाइफ कर्मास होता है। जब मैं पास्ट लाइफ बोल रही हूँ, कई लिसनर्स ये सोच सकते हैं कि ये तो होता ही नहीं है। आप आइए, मैं आपको प्रूफ दे दूंगी, आप ही के लाइफ में से कुछ ऐसे इंसिडेंसेस निकालूंगी, आप मुझे कुछ मत बताइए, जस्ट अपनी सिग्नेचर दीजिए, और उसके बाद मैं ही आपको बताऊंगी कि ऐसा ऐसा हुआ था क्या। इफ योर आंसर इज यस, I prove my point then and there. This is how the past life works. So आपके past life कर्मा, this is the second karma, and the third karma is ना आपका इस जन्म का कर्मा, ना ही आपके past life का कर्मा, लेकिन आपके पूर्वजों के कर्म। आपके पूर्वज के कर्म आपके हाथ में नहीं है, वो हो गए, लेकिन उनके भी कभी कभी अच्छाई भी और बुराई भी वो कर्म लगते हैं।
उसके भी बारे में सॉल्यूशंस है। और सबसे पहली बात, वो आपको प्रूफ देना मेरा काम है। मेरे बोलने पे मत जाइए, मैंने कह दिया कि आपकी पास्ट लाइफ थी, आपकी पास्ट लाइफ में आपने इतने बुरे कर्म किए ना। आप आइए, आप बैठिए, आपको मैं आप ही की लाइफ से कुछ इंसिडेंसेस निकालूंगी, आपको पूछूंगी ऐसा हुआ था क्या। अगर ऐसा हुआ है, ये मुझे तो नहीं पता होगा, मुझसे तो आप पहली बार मिल रहे हो। जी आपकी जिंदगी में जब आप 6 साल के थे या 7 साल के थे, इतना तो मैं फेसबुक या इंस्टा से भी नहीं ढूंढ सकती। बिल्कुल। तब आपको विश्वास होगा कि पास्ट लाइफ आपकी थी कि नहीं थी, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि कर्मा कहाँ से आया है। इफ यू हैव दिस क्वेश्चन इन योर हेड कि मैं तो सब अच्छा करता हूँ, तब भी मेरे साथ क्यों बुरा होता है। सो दीज आर द 3 कर्मास दैट एक्चुअली वर्क्स फॉर यू। नाउ हाउ सिग्नेचर वर्क्स। अगर मैं सिग्नेचर देख के आपकी ये बता सकती हूँ कि आपकी पास्ट लाइफ, या पास्ट को छोड़िए, लेट्स टॉक अबाउट द करंट लाइफ। आपकी करंट लाइफ में आपका पास्ट क्या था, आपका प्रेजेंट क्या है, इसका मतलब आपकी सिग्नेचर में है ना कहीं वो एंगल से पता चल रहा है ना, तभी तो वो चीजें प्रूव हो रही है। बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू एनीथिंग अबाउट यू. You are not supposed to talk to me for first 5-10 minutes. It would be me who will be talking to you. I'll just ask you a few questions, normal questions कि ऐसा हुआ था क्या, ऐसा ऐसा था क्या, एंड वो जो क्वेश्चंस के आंसर्स है उसी में फिर आपकी पूरी जिंदगी का सार आता है धीरे धीरे। एंड दिस इज हाउ वी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। अगर वो सिग्नेचर मैं ना देखूं तो ये सब कैसे बता पाती, इसका मतलब सिग्नेचर में कुछ तो है। और जब मुझे कुछ बुराई दिखाई देती है पास्ट में या प्रेजेंट में या फ्यूचर में आने के चांसेस है, तो वो सिग्नेचर से दिखाई दिए। देयर आई आस्क यू टू चेंज योर सिग्नेचर। जब वो सिग्नेचर ही नहीं रहेगी तो वो प्रेजेंट या हम पास्ट तो नहीं बदल सकते, लेकिन फ्यूचर के तो प्रेडिक्शंस हम चेंज कर सकते हैं, जो चांसेस है वो हम रोक सकते हैं। सेकेंडली, चलो ये बात तो चांसेस और बहुत हाइपोथेटिकल हो गई। आई बिलीव इन प्रैक्टिकल थिंग्स एंड लॉजिकल थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, जिंदगी में हम पूरी मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो एज पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, राइट? होता है कई बार। बिल्कुल। सिग्नेचर चेंज करने के 108 दिन बाद, यानी कि 109th डे से आपको खुद को रियलाइज हो जाएगा कि लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। वाओ। यू डोंट हैव टू टेल मी, यू सी इट लाइक योरसेल्फ। क्योंकि ये कॉन्फिडेंस तब आता है राज, जब 18 साल आपने एक ही चीज पे पढ़ाई की हो। और मैं तो आपको बोल रही हूँ, आप खुद के प्रूफ हो। मुझसे कोई प्रूफ या मुझसे कोई कमिटमेंट या प्रॉमिस की ना मैं खुद अपेक्षा रखती हूँ ना आप रखिए। उस सेशन में जब आप मेरे साथ बैठते हैं, मैं तो खुद कह रही हूँ, मुझसे कुछ बोलिए ही मत। आप एक पेज पे क्वेश्चंस लिख के आइए या जहन में रखिए अपने क्वेश्चंस। डोंट टेल मी एनीथिंग। मैं खुद आपसे बात करते करते ऑलमोस्ट 50, 70, 80% क्वेश्चंस वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं। फिर कुछ बहुत डीप में आपके कुछ कस्टमाइज्ड क्वेश्चंस हो तो वो आप मेरे तरफ शूट कर सकते हैं, लेकिन तब तक आपका और मेरा ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है कि सिग्नेचर से वाकई में स्नेहल बता सकती है। दिस इज द रीजन वी टॉक अबाउट पास्ट। क्योंकि अचानक से अगर मैं फ्यूचर पे शूट करूं, आपने भी देखा नहीं है, मैंने भी देखा नहीं है। अगेन फ्यूचर का वही चीजें बताती हूँ मैं जो बहुत मेजर इंसिडेंसेस हैं। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि आपको सर्दी खांसी बुखार होने वाला है, मलेरिया जॉन्डिस डायबिटीज होने, डायबिटीज ये समटाइम्स आई से अबाउट दैट, बट समथिंग विच इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग but a normal kind of sardi khasi bukhar, then I don't talk about it. But if I see something really bad can happen, then I make you aware कि तबीयत ठीक नहीं है या ठीक नहीं रहेगी, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। समथिंग अबाउट योर बिजनेस। इस तरीके से हर एक का अलग अलग होता है राज। ये आपको नहीं लगता ये वन ऑफ इट्स बहुत एक्सक्लूसिव चीज़ है? बिकॉज ये कभी ये इस पर कोई बात नहीं करता। ये एक बहुत बहुत अनोखी चीज़ है कि आपके सिग्नेचर से आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एंड आपके ब्लड लाइन में भी इन द पास्ट अगर कोई ऐसा कर्मा किया गया है जो पॉजिटिव नेगेटिव है, उसका भी इम्पैक्ट आप पर पड़ता है। इट्स वेरी स्ट्रेंज। See, this is what I told you in the beginning. जब आपको पता ना हो तो आपको स्ट्रेंज ही लगेगा। मुझे भी लगता था, बट जब मैंने उसकी पढ़ाई की, कई लोग मुझे बड़े अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट से नवाजते हैं कि शायद मुझे वो सिद्धि है या सम दिव्य दृष्टि है, काइंड ऑफ थिंग्स, एंड आई एम सो थैंकफुल टू देम कि इतनी अच्छी बातें बोलते हैं। बट ऐसा सच में नहीं है राज। मैंने पढ़ाई की है, मैंने कोशिश की है। देखिए क्या होता है, पढ़ाई क्या की है मैं ये भी समझाती हूँ। ऐसी कोई बुक है ही नहीं जहां पर सिग्नेचर के बारे में इस तरीके से लिखा गया हो, बट मैंने हर एक किताब से थोड़ा लेकर अपना थोड़ा दिमाग लगा के चीजों को एकत्रित किया और अपनी एक लैंग्वेज निकाली। वो लैंग्वेज में है डिजाइन्स, एंगल्स, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग्स, जो एक सिग्नेचर में जब आती है तो एक स्टोरी बन जाती है। वो स्टोरी सबकी यूनिक है क्योंकि सिग्नेचर सबकी यूनिक है। एज आई सेड बिफोर, यशराज किसी का नाम हो सकता है, स्नेहल राय किसी का नाम हो सकता है,
सिग्नेचर एक जैसी नामुमकिन है होना। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुआंसेस, कुछ ना कुछ कम ज्यादा 100% रहेगा। वही मेरा कैच है। ये जनरली जब एक डॉक्टर किसी को किसी का उपचार करता है, जब उसका डिटेक्शन करता है, तो चेकअप के दौरान वो उसको कहीं ना कहीं महसूस हो जाता है कि इससे इन द कमिंग टाइम एक बड़ी तकलीफ होने वाली है। या कभी कोई डिलीवरी होती है तो गायनेकोलॉजिस्ट अगर वो सक्सेसफुल ना हो तो वो पेन, वो दर्द अपने अंदर में कैरी करती है। आप क्योंकि पास्ट और प्रेजेंट तो डेफिनेटली, पर जब किसी का फ्यूचर समझ लेती हैं, आपको जो सिद्धि प्राप्त है उससे नहीं, मुझे सिद्धि प्राप्त नहीं है। नहीं, या I'm जो so sorry. या जो चीजें आप समझती हैं, है ना, जो आपको नॉलेज है जिस जी, बात का, जी। उसे जो आप समझती हैं, जब आप किसी के फ्यूचर के बारे में जी। ये जान लेती हैं कि आने वाले वक्त में इस व्यक्ति के साथ, इस महिला के साथ कुछ ऐसा घटने वाला है जो बहुत ज्यादा दर्दनाक होगा, हो सकता है। हो सकता है, तो डू यू कैरी दैट पेन इनसाइड यू? डू यू कैरी दैट? थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लग रहा है मैं हर बार यही बोलने वाली हूँ, थैंक यू सो मच टू यू आर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। येस, आई डू कैरी दैट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरा दिल भर आता है, बिकॉज देखो, जब मैं ये सब बताती हूँ ना, तो मैं उनकी जिंदगी में एंटर हो जाती हूँ। बिल्कुल। उनके वो सिग्नेचर से एक अलग वर्ल्ड में चली जाती हूँ। ज्यादा इसे आप कुछ इल्यूजनरी या ड्रीमी वर्ल्ड में ना लेके नहीं, जाते इसको हुए, सोल कनेक्ट ही बोलूंगा मैं। लॉजिकली अगर मैं बोलूँ तो एक जी। डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो वो बिल्कुल। खुद भी ह्यूमन है, और एक ह्यूमन को कट करके वो एक बिल्कुल। ऑपरेट कर रहा होता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो उन्हें उनका ट्रेनिंग दिया जाता है। अनफॉर्चुनेटली इन माई केस ऐसी कोई ट्रेनिंग तो अभी तक की शुरू नहीं हुई है कि आप जब किसी के लाइफ में पर्सनली और इमोशनली इन्वॉल्व होते हो तो कैसे डील करना है। दो टास्क है राज। एक पहला, उनके इमोशंस से हमें ऊपर उठकर हमें उससे डील करना है, क्योंकि व्हेन आई सी एवरीथिंग। कुछ चीजें मुझे बतानी है, कुछ चीजें मुझे नहीं बतानी है, बिकॉज अगर मैं हर चीज बता दूंगी तो जिंदगी का मजा क्या है। बिल्कुल। तो वो चीज का मुझे ध्यान रखना है। सेकेंडली, ये सब जब होता है तब उन्हें भी एक डर लगा रहता है कि इसे अगर इतनी चीजें ये बता रही है तो ये तो पर्सनल लेवल की बात हो गई, ये कहीं और तो नहीं बता देगी। हाँ, वो डर बिल्कुल 100% होता है, और होना भी चाहिए। देखिए, मैं भी इंसान हूँ और मेरी भी कुछ पर्सनल लाइफ है। अगर वो कम्प्लीटली ऑल ऑफ अ सडन किसी के सामने ओपन अप हो जाती है तो मुझे भी घबराहट होगी कि इसका क्या। इन दैट केस मुझे वो अश्योरिटी देनी होती है, और जो कि मैं दिल से देती हूँ। राज, एक राज की बात बताओ तो अपने हस्बैंड से भी नहीं शेयर करती मैं अपने क्लाइंट्स की बाबा। जिंदगी। आई डोंट शेयर इट विद एनीवन। जो चीजें उस सेशन में, उस कमरे में होती है, उसके प्रिंट आउट भी नहीं निकलते। कुछ नहीं, जो भी चीजें हैं कागज पे हाथ से लिखी जाती है मैन्युअली। आज भी मैं वही सिस्टम फॉलो करती हूँ। कोई भी कंप्यूटराइज्ड पेपर या प्रिंट आउट की आपके ये नंबर्स है, ये लकी कलर है, या ये चीजें हो सकती है, सब जुबानी बताई जाती है, ताकि उसका कोई भी डेटा मेरे पास ना रहे। और जो सिग्नेचर्स है, इफ दे वांट दे टेक इट बैक, इफ दे डोंट वांट आई स्क्रैच दैट राइट देन एंड देयर, क्योंकि वो ऑफिशियल सिग्नेचर्स है। तो ये सारी चीजें आई टेक केयर ऑफ इट। बट येस, दो इंसिडेंसेस बताऊंगी राज। एक, कांट टेल यू द नेम, बट एक क्लाइंट, अ फीमेल क्लाइंट, वाज रियली गोइंग थ्रू अ लॉट। इट रियली लाइक अफेक्टेड मी फॉर सम टाइम, और आई मेड श्योर कि मैं वो चीजें उसे ना जाहिर करूं कि मुझे अफेक्ट हो रहा है। एंड देन एक लड़का आया था, एंड समहाउ मेरी और उसकी जिंदगी सेम थी। समहाउ वो कनेक्शन से मेरे आंख में आंसू आ गए थे, बिकॉज आई कुड सी कि कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी मेरी जिंदगी से मिलती जुलती है। तो मुझे वो थोड़ा सा एक हैवीनेस आ गया था कि मेरे मुंह से निकला था कि आई अंडरस्टैंड यू ब्रो, आई ट्रूली अंडरस्टैंड यू। तो ऐसी होती है चीजें, कभी कभी हमारे भी आंख में आंसू आता है। अब क्योंकि there are so many people who are coming to you, sharing their signature, understanding their present and future. क्या सिग्नेचर बदलने से, है ना, इसके रेपोकेशंस जो हैं, जो हमको मिलने वाले थे इन द कमिंग टाइम, है ना, क्या वो बदलते हैं? आई गिव यू एन एग्जाम्पल फॉर दिस। ठीक है, अगेन कांट से द नेम, बट एक थोड़ी एक आइडिया देती हूँ मैं आपको। एक व्यक्ति आए और उन्हें जॉब में तकलीफ थी। देखिए राज, अगर से फॉर एग्जांपल कोई 20,000 महीना कमा रहा है, उसकी अगर किस्मत होगी 20 करोड़ कमाने की तो अलग बात है, बट इन जनरल आई एम सेइंग
20,000 की अगर कैपेबिलिटी 2-2.5 लाख तक पहुंचने की है, वहां आई कैन हेल्प यू आउट. हम्म यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. मुझे जो अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, जो वो जाने अनजाने में व्यक्ति मिस कर रहा है, मैं उसे वहां तक रीच करवा सकती हूँ. एंड करवा सकती हूँ अगेन, वो आप ही के कर्मा पे है. जी. मैं आपको बता सकती हूँ कि You can ये show the path. हाँ, ये चीजें मैं बता सकती हूँ कि यहाँ अपॉर्चुनिटी है, ये प्लीज ग्रैब करो, या आप कहीं ना कहीं जाने अनजाने में इग्नोर कर रहे हो. सेम चीज जो 2-2.5 लाख पे है, वो शायद 5-6 लाख तक पहुंच जाए. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. कुछ Right. ऐसे भी क्लाइंट आते हैं जिनके 3 डिजिट टर्नओवर है, ऐसे भी क्लाइंट है जिनके 4 डिजिट टर्नओवर है. तो उनकी कुछ और प्रॉब्लम होती है, पर्सनल या वो प्रोफेशनल, वो जाने दीजिए. बट देन उनके लाइफ में होता है कि इसे अभी मेंटेन कैसे रखना है, या इसे आगे कैसे बढ़ाना है, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं. सबके अलग अलग होते हैं. तो मैं किसी को चांद पे लेके जाने की या दीपिका पादुकोण बनाने की प्रोमिस ऐसा कुछ नहीं है. इट इज जस्ट द लॉजिकल थिंग. आपकी अगर जिंदगी में मुझे ये दिखता है कि यहाँ अड़थड़ा आ रहा है, या यहाँ प्रॉब्लम है, और ये भी आप मुझे नहीं बता रहे हो, ये मैं ही आपको बता रही हूँ कि राज ऐसा है क्या. ऑफ कोर्स अगर रहेगा तो राज ने कहा हाँ है, देन आई वुड से कि राज ये अल्फाबेट से कोई है क्या. यू विल बी लाइक यस है. राज डिड यू स्पीक टू देम. यू वुड बी लाइक नो, प्लीज गो एंड स्पीक टू देम. एंड व्हाट इफ यू स्पीक टू देम एंड आपका काम हो गया. बिल्कुल. तो आपको वो रास्ता ऑलरेडी कुदरत ने दिखाया था. मैं एक जरिया हूँ अवेयर कराने के लिए. वो यू टर्न नहीं होता हाईवे पे, या एन होता है, अलग अलग डिजाइन होती है. बिल्कुल. कभी कभी हम वो अनदेखा कर देते हैं. वही मैं दिखा रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ, और वही आपकी सिग्नेचर में है. सो देयर इज नो दिव्य दृष्टि, नो सिद्धि. थैंक यू सो मच, आपने भी बोल दिया. बट ऐसा नहीं है. ये पढ़ाई है, ये बहुत लॉजिकल. और जिस दिन मैंने वो थीसिस आउट कर दी है, वो लॉजिक सबको समझ में आ जाएगा. लेकिन फिर मेरा वो एक्सक्लूसिव जो क्या कहते हैं एक्सक्लूसिवनेस है, वो चला जाएगा ना राज. इसीलिए नहीं बता रही हूँ. मी टाइम में क्या करती हैं? डू यू हैव अ मी टाइम? अ लिटिल, यस. फ्रैंकली कल मेरा बर्थडे था. अरे हैप्पी बिलेटेड बर्थडे एंड हैप्पी बर्थडे इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर. ओह, वो मैंने भी रिसेंटली बीएनआई ज्वाइन किया, तो वहाँ कहा जाता है द मीटिंग स्टार्ट्स नाउ फ्रॉम योर. तो वैसे ही आपने भी कहा कि बर्थडे अब आपका शुरू होता है अगले साल के लिए. बहुत बहुत बधाई आपको. है ना. सो मी टाइम में आई एम अ वेरी गुड हाउस वाइफ. आई लव टू कुक. And me time mein, I love to be a housewife. I love to take care of my husband, and always I blush when I talk about my husband. I don't know when will I stop that. 11 साल हो गए शादी को, but अभी भी नहीं जाता. But yes, मेरा me time maximum husband के साथ जाता है, और बाकी मेरे कुछ friends हैं, 2-3 चुनिंदा friends हैं. मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ रहना. So that's my me time. And past 11 years, I'm sure. What's your husband's name? माधवेंद्र राय. माधवेंद्र राय ने ये भारी नाम आपको बड़े अच्छे लगते हैं. Yes. है ना. ओके. तो माधवेंद्र राय ने जब पिछले 11 सालों से आई एम श्योर आपसे बहुत कुछ सीखा होगा. आपने उनसे क्या सीखा? मैंने उनसे सीखा. क्या सीखा? सबसे पहले तो सर उठा के जिंदगी को जीना. चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी रुकावट आए. देखिए हम सब इंसान हैं. एज आई सेड, हमारी जिंदगी में जो होने वाला है या हो रहा है, वही जो लिखा है वही होता है. मैं आपको सिर्फ बताती हूँ. इसका ये मतलब नहीं है कि मैं मेरी जिंदगी में कोई गड़ा खजाना निकाल के खुद रईस बन सकती हूँ. अगर होगा मेरी जिंदगी में लिखा तो मिल जाएगा. बिल्कुल. बट अगर नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगा. तो जैसी जिंदगी है वही चलेगी. हाँ, उसको हम बेहतरीन बना सकते हैं, बेस्ट वर्जन अपना दे सकते हैं, जो कि मैं देती हूँ और मेरे हस्बैंड भी देते हैं. एंड दिस इज हाउ द लाइफ वर्क्स. और उनसे सीखना क्या है राज, हर दिन सीखती हूँ. वो नॉलेज का पिटारा है. तो 24 घंटे और 11 साल कम पड़ चुके हैं मुझे. आई थिंक एवरी डे आई लर्न फ्रॉम हिम. This journey of a TV actor and this journey of a signature analyst, क्या हैप्पी सोल बना रहा है? सोल हैप्पी कर रहा है? दोनों डिवाइन है. फ्रैंकली दोनों एक है मेरे लिए, क्योंकि आर्टिस्ट होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है. आर्टिस्ट, हाँ, एक्टर, मॉडल, ये उसके पहलू है. आर्टिस्ट एक आत्मा है. तो मैं आर्टिस्ट हूँ. मैं जब आर्टिस्ट थी तब भी दिल से काम करती थी. आज मैं एक सिग्नेचर एनालिस्ट हूँ. मैं दिल से काम करती हूँ. देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, दोनों में पैसा तो मिलता था, मिलता है और मिलता रहेगा. बट वो जो सोल कनेक्शन होता है ना, जब मैं एंकर थी तो तालियां मेरा सोल कनेक्शन था.
जब एक्टर थी तब लोगों का रिस्पॉन्स, जब फैंस आते थे, ऑटोग्राफ लेते थे, पिक्चर्स निकालते थे, आज भी होता है, वो मेरा सोल कनेक्शन था। और एस्ट्रोलॉजी में जब लोग मुस्कुराहट के साथ, और फेक नहीं, हाँ, रियल मुस्कुराहट के साथ मेरे केबिन से बाहर जाते हैं या विद दैट साई ऑफ रिलीफ के साथ जाते हैं, दैट इज माई रिवॉर्ड, दैट इज माई सोल कनेक्शन। सो आई बिलीव आई एम एन आर्टिस्ट एंड आई विल रिमेन लाइक एन आर्टिस्ट फॉर एवर। जिंदगी की अगर एक सुनहरी किताब लिखी जाती और उस किताब के सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा जाता, स्नेहल राय, स्नेहल माधवेंद्र राय, वाओ। है ना, उसके नीचे कौन सा ऐसा थॉट प्रोसेस, कौन सी ऐसी बात या कौन सा ऐसा कोट लिखा रहना चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद करें? हार तब तक ना मानो जब तक जीत ना मिल जाए। That's it. आप जिस किस्म का काम कर रही हैं, पहले जो काम करती थी आप, वो लोगों को कहीं ना कहीं आपके नेगेटिव कैरेक्टर्स या देखकर टेलीविजन पे बहुत सारे लोग ये सोचते थे कि मुझे ऐसा नहीं बनना है ना, शेड को, जो रोल आप प्ले करती थी उसको। लेकिन अब जो आप रियल लाइफ में जो रोल प्ले कर रही हैं, लोग आपसे मिलकर, आपसे अपने जीवन के सल्यूशन सुनकर, अपने चैलेंजेस को ओवरकम करके ये सोचते हैं कि उनको आपके जैसा बनना है। मैं एक सॉरी, मैं एक बात कहना चाहूंगी, मेरे जैसा ना बन के आप अपना बेस्ट वर्जन बनो। उसके लिए मैं आपकी मदद जेन्युइनली कर सकती हूँ और करना चाहूंगी। मैं आपको आपका बेस्ट वर्जन बना सकती हूँ। एक आर्टिस्ट है, वो एक लेखक है, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी थी बहुत साल पहले, जब आप और मैं जन्मे दोनों नहीं थे, लेकिन वो जब लिखा गया था तो वो आपके लिए लिखा गया था, ये उनको नहीं पता था और आपको भी नहीं पता था कि ये इतने सालों तक आप ही के लिए लिखा गया है। एक गाना है राज कपूर साहब की फिल्म का, और वो गाना है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, अगर किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार तो जीना इसी का नाम है। आप ऐसा ही जीवन जीते रहें, ऐसे ही लोगों को इंस्पायर करते रहें, लोगों के दर्द और दुख को कम करते रहें, और आप ऐसे ही हमेशा सुपर वुमेन ऑफ द ईयर बनी रहें। आपने अपना वक्त दिया, आप यहाँ पर आई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच राज, फ्रॉम माय एंड टू। थैंक यू। सुपर। स्नेहल राय द वुमेन ऑफ द ईयर से बात हुई, मुलाकात हुई। अगर आप भी अपने जीवन में उस पड़ाव पे हैं जहाँ पर बहुत सारी समस्याएं, चैलेंजेस को ओवरकम करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं, कहीं ना कहीं दिल दुखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हर दरवाज़ा खटखटाया तो एक दरवाज़ा और क्यों नहीं। स्नेहल राय से मुलाकात कीजिए। आई एम श्योर शी विल हेल्प यू एंड शी विल शो यू द पाथ जहाँ से आपके जीवन में वो सुखमय वक्त शुरू हो। एक 90 के दशक में एक पेन आया था जो मुझे इसीलिए पसंद था, मैंने वो पेन कभी ख़रीदा नहीं, लेकिन वो पेन का ऐड देखना मैं कभी भी चूकता नहीं था। मुझे आज भी याद है, मेरी छोटी बहन जब भी वो टीवी पे ऐड होता था मुझे बुला लेती थी कि भैया देख तेरा ऐड आया। वो ऐड मुझे इसलिए पसंद था क्योंकि हर बार जब वो एडवर्टाइजमेंट में देखता था तो उसमें बोले हुए शब्द मैं याद करने की कोशिश करता था। आज पिछले 25-30 सालों से वो शब्द मेरे जहन में है, और मैं कई बार जब स्नेहल राय जैसे लोगों से मिलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शब्द इसीलिए लिखे गए कि वो शब्द और ये लोग जीवन में एक इंस्पिरेशन से कम ना हो। जावेद अख्तर ने वो शब्द लिखे थे, एक पेन का ऐड था, वो पेन का ऐड कहता था कि ज़िंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब हैं तो मंजिलें, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसला है, हौसला है तो विश्वास है, क्योंकि एक फाइटर हमेशा जीतता है। आप अगर अपने जीवन में एक फाइटर हैं और जीतना चाहते हैं तो आप ये बात मान कर चलें कि अगर चाह है तो राह है। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें।
परिवार के साथ एक बहुत अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक छोटी सी बिटिया है जो अपने आप को आईने में जब भी देखती है अपने आप को और भी ज़्यादा खूबसूरत समझती है, वो जब दुनिया के सामने अपने काम से लोगों के दिल तक पहुंचती है तो लोगों के दिल से उसके लिए दुआएं निकलती हैं। और जब वो अपने जीवन में कुछ ऐसा करती है जिससे लोगों के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को लोग जानकर सिर्फ खुश होते हैं, तो समझिए वो स्नेहल राय बन रही है। हर घर में एक स्नेहल ज़रूरी है। जिंदा रहें। जय हिंद।